नंबर लिखिए इसमें। एनडीएम कभी देंगे। सबसे पहले लिखिए हेडिंग बेस। हेडिंग डालिए बेस। पहले बेस बनाना है, लिखिए इसमें थोड़ा लिख लीजिए। देखो the number that determines the positional value, positional, POSITIONAL, the number that determines the positional value of each digit in a numerical is called the base. Positional value is called the base. देखो क्या होता है ना, जो नंबर हम जानते हैं, जैसे मान लो मैंने 256 लिखा, एक नंबर है, ठीक है, तो इस नंबर को मैं ऐसे एक्सपैंड कर सकता हूं। ये लिखा है 6 × 10⁻0, 5 × 10⁻1 एंड 2 × 10⁻, लिखा है ना। तो इस नंबर को मैं जब एक्सपैंड कर रहा हूं तो हर एक के साथ 10 एसोसिएटेड है, हर एक के साथ आप 10 लगा सकते हो। डेसिमल के बाद भी लिखा होगा, मान लो 21 लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिख देंगे, 2 × 10⁻⁻1 एंड 5 × 10⁻⁻2, है ना। ये है 0.2, ये है 0.05, इन सबको ऐड करके आपका ये नंबर बन जाएगा। तो जो नंबर हम नॉर्मली जानते हैं, तो बिकॉज 10 की हेल्प से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो 10 को बोलते हैं इस नंबर का बेस। इन नंबर का बेस क्या है, 10। तो ये हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, जो नंबर हम जानते हैं, है ना। तो 10 की वजह से इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, 10 की वजह से सिस्टम। तो इसी तरह से और भी तरह के नंबर्स होते हैं जिस पर पूरी डेसिमल ही क्या बोलते हैं। डेसिमल का मतलब 10 होता है, ठीक है। बस अब हिस्ट्री ज्योग्राफी में मत जाए, जैसा किसी ने नहीं बताया था, बस पहले बात, ठीक है। तो इसकी वजह से आप इसको डेसिमल नंबर बोलते हो। तो ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है किसी चीज को चलाने के लिए, है ना। तो हमारा जो मैथ्स है पूरे को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कि एक सिस्टम बना दिया कि हमारे जो नंबर है, अब ये नंबर यूनिक नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, और उनसे आप दुनिया के सारे नंबर बना सकते हो, ठीक है। उसी में पूरी मैथ्स खत्म हो जाती है ना, 0 से 9 तक। इंग्लिश में देखो हर बार ऐड करते जाओ, कुछ ना कुछ ऐड होता है, तो कभी खत्म ही नहीं होता है ना। मैथ्स एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसीलिए समझ में आ जाता है। 0 से 9 तक पूरी मैथ्स खत्म, है ना, और वो भी अनलिमिटेड है, जिंदगी भर उसी ठीक है। तो हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स लगाते हैं, वो पूरे डेसिमल सिस्टम। इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसके सिस्टम को क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो उसकी जो पूरी कोडिंग होती है, वो चीजों को जैसे समझता है ना। जैसे अगर हम लिखते हैं 10-4, तो हम समझ जाएंगे कि 6 आंसर आएगा। लेकिन आप कंप्यूटर के लिए अगर आप 10-4 लिखोगे तो डायरेक्टली वो नहीं समझता है। 10-4 क्या होता है, वो 10-4 जो है वो डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होता है, और फिर बाइनरी सिस्टम को समझता है कि क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर देता है। तो उसके अंदर एक वो रहता है, ट्रांसलेटर जैसा रहता है कंप्यूटर के अंदर। जब भी आप कुछ इनपुट देते हो, सबसे पहले उसमें जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल इनपुट देते हो, फिर वो ट्रांसलेट करता है अपने सीपीयू से एक्सेस करके, फिर वापस आंसर भेजता है, और फिर उसके बाद डिकोड, वही होता है, कोडिंग डिकोडिंग वही होती है ना। तो इसको बोलते हैं। तो ये एक सिस्टम और क्या आ जाता है हमारा, तो बेस अगर आप 10 लेते हो तो उसमें डेसिमल उसके लिए 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाइनरी नंबर्स की बात करें, बाइनरी जो सिस्टम होता है उसमें बेस कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह से और भी सिस्टम होते हैं, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, और भी सिस्टम होते हैं। ऑक्टल सिस्टम, उसमें बेस 8 लेते हैं। और ये कौन समझता है सर ऑक्टल? हेक्सा तो जो है पढ़ा ले लो पहले मुझे। हेक्साडेसिमल, इसमें बेस कितना होता है, 6 होता है। तो ये 4 सिस्टम होते हैं जो नंबर्स के सिस्टम बनाए गए, है ना, जिस पर अलग अलग मैथ्स बेस्ड रहती है।
तो डेसिमल के बारे में हम जानते हैं, बाइनरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर पढ़ेंगे अगर, तो कंप्यूटर में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम भी बताया जाता है। जब मैं क्लास 12th में था, मेरे में कंप्यूटर सब्जेक्ट था, उसमें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये सिस्टम भी, उसका पूरा लैंग्वेज बताया गया। तो सिंपल है, सिंपल होता है, लेकिन समझता कौन जी? मतलब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ज्यादातर। और गेट्स आपने पढ़े? नहीं पढ़े? लॉजिक गेट्स, हाँ लॉजिक गेट्स, उसमें भी इनका यूज होता है, ठीक है। तो हम बाइनरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ बताओ क्या क्या डाउट क्या था? मेरा सर डाउट था सर, हाँ जिसने सर कंप्यूटर बनाया उसे हाउ दे नो दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी डिजिट्स? उन्होंने बनाया ना, नॉर्मल कर दी थी ना, काय के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत थी, डेसिमल समझ नहीं लगता। अरे नहीं, हम क्या होता है ना कि उनको उस समय जो चैलेंज आया, उस समय डायरेक्ट उनको ऐसा समझ नहीं आया कि कैसे इसको ये वाले नंबर समझाया जाए, समझे ना। उस समय उतना दिमाग नहीं लगा भाई कैसे हम इसको, जैसे हर एक लैंग्वेज, जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई भी कुछ बनाया है हमने, तो जैसे रोबोट मूवी देखिए ना, तो पहले रोबोट जो था वो बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाता था जो उसने बनाया था स्टार्टिंग में, और उस समय उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे अब उसको बनाया जाए। लेकिन जब लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि ऐसा भी होना चाहिए, तब उसने प्रोग्रामिंग की और फिर उसके बाद सोचा, और फिर उसके बाद वो सारी चीजें उसको बताई, फीलिंग्स वगैरह, फिर उसको वो चीजें भी समझ में आने, ज्यादा समझ में आने लगी। तो इसीलिए वो सिस्टम होता है, हर एक सिस्टम का अपना लिमिटेशन होता है। तो उनको लगा कि बाइनरी सिस्टम को समझाना आसान हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 1 0, उसमें पूरी दुनिया खत्म। अब तो डेसिमल में समझा सकते हैं। हाँ अब तो होता है सब कुछ, डेसिमल समझ जाते हैं, इसीलिए तो एसएसडी वगैरह ये सारी चीजें आ गई हैं। एसएसडी में हार्ड डिस्क होता है ना पहले, तो उसमें टाइम लगता है डेटा ट्रांसफर करने में, है ना, और चीजों को इंटरप्रेट करने में। लेकिन अब क्या होगा, एसएसडी वगैरह आ गए, उसमें तो बहुत जल्दी हो जाता है। एप्पल्स वगैरह के लैपटॉप तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अब तो पता नहीं कौन सा सिस्टम चल रहा होगा, अब तो चल भी नहीं रहा होगा सिस्टम शायद, बाइनरी नहीं चल रहा, तो पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं बाइनरी तो कंप्यूटर की लैंग्वेज, ये तो चलती है बाइनरी लैंग्वेज। चलिए ठीक है, तो हम बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लीजिए, एक्सपैंड। तो ये छोटू सा क्वेश्चन है, 173 बेस 10। तो हमारे नंबर्स को एक्चुअल में ऐसे लिखा जाना चाहिए, जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं। तो कैसे एक्सपैंड करना है, जैसे अभी मैंने किया था वैसे ही करना है। तो 173 को कैसे लिख देंगे, 1 into 10 to the power 2, 7 into 10 to the power 1 and 3 into 10 to the power 0, ये आंसर। अब इसमें अगर डेसिमल आ गया तो 65.48 बेस 10 कैसे एक्सपैंड करेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। 6 into 10 to the power 1, 6 में 2, 10 to the power 0, अच्छा हाँ, ठीक है। और फिर प्लस 0.20 लगाना, 4 into 10 to the power -1 and 8 into 10 to the power -2। गलत नहीं होना चीज का कुछ आज क्या करता है आए समझ में, ये हो गया। इसमें एडिंग डाल लीजिएगा ऊपर, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एडिंग डाल लीजिएगा, डेसिमल सिस्टम। अब देखते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं डेसिमल सिस्टम में लिख लीजिएगा, 0 से लेकर 9 तक के नंबर रहते हैं। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 and 1, 0 and 1। एग्जाम्पल के लिए 0 1 1 1 0, ये हो गया बाइनरी नंबर, इसको बोलते थे बाइनरी नंबर, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, हम तो समझ नहीं सकते, तो वही चलता है चेंज करना। तो बाइनरी नंबर ये क्या है, कोई अलग दुनिया नहीं है, यही इसी को इस तरह से लिख दिया गया है। जैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से बाइनरी नंबर्स, ये हर एक बाइनरी नंबर किसी न किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक डेसिमल नंबर किसी न किसी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो कैसे हम पता लगाएंगे वो देखते हैं। तो इसका बेस कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसके अंदर पहली हेडिंग आ जाती है कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर
ही सिंपल सा तरीका है। जैसे एग्जांपल के लिए 1101 बेस 2 इसको कन्वर्ट करना है, ऐसे ही करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाँ, 1 से स्टार्ट करिए। 1 इंटू, अभी ये 10 की पावर में चल रहा था, 2 की पावर में चले गए। 2 की पावर कितनी आएगी? 0 इसके लिए, प्लस 0 के लिए 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 1, और फिर 1 के लिए 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2, और फिर लास्ट वाले 1 के लिए 2 की पावर कितनी आ जाएगी? ये कैलकुलेट कर लीजिए। 8 प्लस 4 प्लस 1, 4 और 1 5 8 5 13, तो 13 बेस 10। तो 13 को बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं, इसको 11 से 1 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 1101। आई बात समझ में, है ना? यहां से स्टार्ट करिए लेफ्ट से, 2 की पावर 0 1 2 3 करके उसको नॉर्मली ऐड कर दीजिए। उर्दू की तरह है, इसको कन्वर्ट करो, 1 1 1 1 0 1 बेस 2 करो कन्वर्ट। 1 1 1 1 0 1 1। सर अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसमें बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं। सर अगर सर ये बाइनरी नंबर को पढ़ेंगे ऊपर वाले तो जी तो पढ़ेंगे 1101। हाँ, पढ़ाएंगे तो वही। अगर तो फिर टीचर्स पढ़ाएंगे। अरे मतलब पीछे शुरू अरे तुम क्वेश्चन करो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कंप्यूटर को पढ़ने शुरू कर। जोड़ घटाने में गलती मत कर देना। ये भी गलत हो गया। 123 जोड़ो फिर से। काटो फिर से करो। इस वन के साथ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6, 2 की पावर 6 तक जाएगा। 123 आ गया, 123 बेस 10 आ जाएगा। बेस 10 जरूर लिख देना, ऑप्शन में रहेगा। अब ये देखिए आ गया डेसिमल में, तो ये डेसिमल में भी नंबर होते हैं 111.11, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसकी अगर बात करें यहां से, तो 1 इंटू 10, 2 की पावर कितना आएगा इस 1 के लिए? इधर देखिए 2 की पावर 0, फिर नेक्स्ट 1 के लिए 2 की पावर 1, और फिर नेक्स्ट 1 के लिए 2 की पावर 2। अभिजीत इधर देखो, बाद में कर देना। फिर इसके बाद पॉइंट लगा, पॉइंट नहीं लगाना है। इस 1 के लिए 2 की पावर कितनी आएगी? -2 की पावर कितनी आएगी? इधर से देखो यार, ऑर्डर में चला है ना, 0 1 2 0 के पहले क्या आएगा? -1 आएगा। 130 का इतना टाइम लग गया। और फिर अगले 1 के लिए कितना आएगी? 2 की पावर माइनस, ये बात है समझ में? सर है ना? जैसे 10 की पावर में चलता था वैसे 2 की पावर में चले। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है? 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 7. तो 4 तो 6 और 1 7 प्लस 0.5 प्लस 0.25, तो 7.75 आ सकते हैं। आया समझ? अगली हेडिंग, कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी। जेबी सर आज ही खत्म होगा सर। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें? पूरी गया सर कि आगे निकल के कैसे? डेसिमल से बाइनरी में कैसे करें? अच्छा प्राउड फील हो रहा है। दो
चैप्टर ये बस खत्म। लैपटॉप नहीं आई। हो गया? यस सर। देखो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मान लो 123 दिया हुआ है, ऐसे आ जाता है, कितना बेस 2 होगा? समझ में आ गया? यहाँ से किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। इसमें करो 2 से डिवाइड कर दिया 123, तो 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 2 6 12, 2 1 2, 1 रिमाइंडर आया समझ में? एक बच गया, उस एक को यहाँ लिख दो। हर बार या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड किया, जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए तब तक डिवाइड करते जाना। तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 30, एक बचेगा। 1 बचेगा, 15 0 बचा, 14 1 बचा, 3 1 बचा, 2 एक बचा। 1 बचा, बस सर अब जल्दी एक को ले लेंगे। कितना आ गया? तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 1 1 0 1 1। यस सर। लास्ट हाँ, तो 123 को कन्वर्ट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1 0 1। तो नीचे से ऊपर लिखते हैं, यस सर। है ना? इसको ध्यान दीजिएगा। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, यहाँ पर छोड़ देते हैं ना, ये खत्म हो गया लास्ट में। 7 के साथ 1 रिमाइंडर, 3 के साथ 1 रिमाइंडर। हाँ, एक और चीज, लास्ट में जो ये बचा है ना, इसको भी ले, हाँ, इसको भी ले। इसको लेते हैं, इसको हटा दो यहाँ से। हाँ, यहाँ से नंबर स्टार्ट करना है आपको, 1 1 1 एंड 0 1 1। बातें समझ में? इसमें 4 1 है। हाँ, तो हमने कम कर दिया क्या? 1 30 के साथ ये, 15 के साथ ये, 7 के साथ ये, फिर 2 1 2। अच्छा, 1 रिमाइंडर इसका बचा हुआ है ना, इसका 1 रिमाइंडर ये आएगा, यहाँ पर 1 जो आएगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब ठीक है, 4 1 आ जाएंगे, 1 1 1 1 0 1। तो स्टार्ट यहीं से करना है, रिमाइंडर वाले से। अगर इसमें 0 आया तो कोई दिक्कत नहीं, उस 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, मैंने कुछ 0 देखा उसकी जरूरत ही नहीं। 0 1 उसका मतलब नहीं ना, ये नंबर सेम है, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 0। अच्छा डेसिमल में क्या नहीं, बाइनरी में कन्वर्ट कर ले। अब बाइनरी नंबर में 0 0 कुछ मतलब नहीं है ना, बाइनरी में 0 का स्टार्टिंग में डेसिमल में है क्या मतलब? इसमें भी नहीं। आप सोचो, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या है? ये 0 0 0 के साथ इसके साथ 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, फर्क पड़ेगा ही, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर लास्ट में यहाँ 1 आ जाता तब इम्पोर्टेंट, इसलिए ऐसा नहीं लिखोगे ना। मान लो यहाँ पर 0 आ गया तो 0 1, इसका कोई मतलब नहीं, ये सेम है 1 1 1 के। ऐसे करते हैं इसमें। इस पर एक और क्वेश्चन कर दीजिए। क्वेश्चन आपका सर हाँ, 1 मिनट सर, प्लीज साइड होना। 19 कुछ रेस। डाउट है सर, मतलब वो सर जो 2 के बाद सर जो 1 बचा है, मतलब 2 बन जा तो सर बन जो कि 2 1 2 रिमाइंडर 1 1। तो 4 बार 1 लगाएगा। अच्छा ये सर, इस 1 से स्टार्ट करना है, ये सर। इसको करो कन्वर्ट। 19 बेस्ड है। वन वन जीरो वन वन 19 रिमाइंडर क्वेश्चन बचे तो 0 आएगा, वो आगे आएगा। नीचे से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 9 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर। वन वन फिर 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर। 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर। 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 0 0 1 और बेस यहां से आएगा। भाई बस ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नीचे 0 आ जाए। सर ये नीचे
नीचे वाले टर्म में सर आगे बना गया जो फर्स्ट टर्म मतलब नीचे वाले टर्म में आगे सर लेना क्या है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ले, मतलब अरे इसमें क्या लिख रहे हो? 2 2 ज़ा 4 जितनी बार जा रहा है वो लिख रहे हैं ना, तो 2 1 ज़ा 4 1 आएगा लास्ट में। हाँ आईडी से 0 0 आएगा, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल हमारे डेसिमल नंबर जो है। 0 नहीं आया तो वो आपने एग्जांपल दिया होगा गलत है। एग्जाम्पल तो ऐसे ही लिख दिया रैंडमली एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया, ओके सर, ठीक है। नहीं गलत नहीं, सही है। क्यों सर? उसका कोई मतलब ही नहीं, गलत भी लिखा जाएगा। गलत तो नहीं, तो सर ऐसे लिख तो नहीं सकते हम इसमें जो चल रहा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वही है, लेकिन हमें पता नहीं चाहिए कि ये और ये सेम है, ठीक है। अब अगर डेसिमल में आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी 19 आ गया, 123 आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका, इससे क्वेश्चन आया था लेकिन दो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है, हम तो करेगी तो जब ढूंढेंगे तो क्वेश्चन है 0.6875 बेस 10, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो ध्यान से देखना, इसको करने का तरीका अलग है, ये डिवीजन वाला नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अरे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना है? यस सर, इसको अपन ले लो अलग, बाकी बचे हुए नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को हटा दो, मतलब पॉइंट के उस तरफ वाले हटा। हाँ तो कितना आएगा? 0 2 10 1 ये है, इससे 0 ले लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1.5 यस सर, 0 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 में 1 आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, इसमें ऊपर से नीचे होता है, कितना आ जाएगा? पॉइंट में था 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्या आएगा? 1 0 1 आया समझ? कब तक करते जाना है? जब तक सारे 0 ना आए, आगे इंटीजर ना आए। इसी को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें दोनों पार्ट रहे। तो 23.25 तो जाओ, समझ में नहीं आया? खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो करो ना, दोबारा करेंगे। ऐसी जब देगा ना तो लिख ही जाएगा 23.25 करो। देखो इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है।
23 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 2 2 से 11 और आ जाएगा यहाँ से सर 1011.01 फिर 2 से डिवाइड किया तो मुझे 10 लिख दिया अरे सर लिख तो दिया सर 111.01 सर एक बार मेरा ज्यादा हो गया सर 10111 3 1 आएंगे हाँ सर वही तो तुमने इतना ही लिख बोला तो सर ये आपने मेरे बोलने पे लिखा था हाँ ठीक है ये वाला पार्ट आ गया सही कि नहीं 0.25 0.25 into 2 50 तो इससे क्या आ जाएगा 0 फिर 2 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा तो इससे 1 आ जाएगा तो इससे कितना आ जाएगा ऊपर से नीचे आएंगे तो 0 1